नमस्कार, मैं पंकज चौहान और आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज 108। आज देश की स्थिति क्या हो गई है आप देख सकते हैं। एक तमिलनाडु के सीएम के बेटे हैं जो जिनका नाम उदयनिधि स्टालिन है। उन्होंने बयान दिया है कि हिंदू सनातनी धर्म को खत्म कर देना चाहिए और ये जो बार बार ये शब्द है वो बार बार यूज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं नहीं पीछे हटने वाला, हिंदू सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। स्टालिन ने बताया है कि हिंदू धर्म एक मलेरिया, एक मच्छर, एक कोरोना जैसा है। इस पर सब कोई चुप है। सारे जितने राजनीतिक, जितने विपक्षी दल के नेता हैं, सारे चुप हैं। राहुल गांधी जी क्यों चुप हैं? क्यों चुप है राहुल गांधी जी? अगर यही काम अगर बीजेपी या कोई भी हिंदू धर्म का किया होता तो अभी तक पूरी सवाल खड़ी हो गई होती, बवाल मच गया होता, देश में दंगे हो गए होते। लेकिन अभी यहाँ पर जो ये विवादित बयान दिए हैं उदयनिधि स्टालिन, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्यों? राहुल गांधी चुप हैं, अखिलेश यादव चुप हैं, जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं सारे लोग चुप हैं। ममता बनर्जी क्यों चुप है? अगर यही दंगा हुआ होता, अगर यही बात अगर कोलकाता में हुआ होता तो अभी वो सर पे चढ़ गई। मुस्लिम भाई लोग के साथ अगर ऐसा हुआ होता, मुसलमानों के साथ अगर ऐसा हुआ होता, बोला जाता तो अभी तक क्या होता आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सनातन धर्म को कमजोर समझ लिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि सनातन धर्म को कमजोर समझ लिया गया है। देखिए, आप अखिलेश यादव जी के देखिए, अभी चुप हैं, मौन है। क्यों मौन है? इस पर उनको पूछना चाहिए था कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन करके बीजेपी को हराने के लिए 2024 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी को न आने के लिए, हराने के लिए ये सब किया जा रहा है। इतनी विवादित बयान पर सारे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं सब चुप हैं, मुंह अपना नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोल रहे हैं आप समझ सकते हैं। इसी पर एक जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने कहा है सनातनीय धर्म के बारे में। आप सुनते होंगे उनके बागेश्वर धाम का जो उनका एक चैनल है, आप उस पर सुनते होंगे। सुनिएगा वो कितना बेबाक बोलते हैं, आप सुन सकते हैं उन पे। धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले हैं कि सनातन धर्म, जो स्टालिन है बोला है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। सनातन धर्म एक मलेरिया जैसा है, एक डेंगू जैसा है, एक कोरोना जैसा है। उस पर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि सनातन उनके बाप की बपौती नहीं है। कि वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। देखिए, जो स्टालिन है वो है क्रिश्चियन है। वो तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि, वो भी एक नेता ही हैं, मंत्री हैं। लेकिन इतना जो विवादित बयान दिया गया है देश के प्रति, सनातन के प्रति, ये सनातन धर्म कई वर्षों, अनंत कालों से चला आ रहा है सनातन धर्म। इस पर उंगली उठाने वाले अभी तक लोगों का क्या हुआ है, क्या हश्र हुआ है आप समझ सकते हैं। अगर यही दूसरे लोगों के साथ, दूसरे समुदाय के लोगों के साथ, चाहे दूसरे धर्म के साथ ऐसा किया गया होता, अभी तक देश में दंगा फैल गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? सब मौन है, क्योंकि यहां पर राजनीति खेल चल रही है। मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा आदर्श न्यूज 108 पर, देखिएगा किस प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले हैं। और ये जो अयोध्या के महंत हैं, उन्होंने कहा है कि अगर स्टालिन का कोई सर काट के देगा तो मैं उसे 10 करोड़ रुपए दूंगा। देखिए, जो महंत जी हैं अयोध्या के, उन्होंने एक वीडियो बना के उनका पोस्टर, स्टालिन का पोस्टर जलाते हुए उन्होंने तलवार के साथ, तलवार उसका पिक्चर लेकर तलवार के पिक्चर के अंदर घुसेड़ दिए हैं। और ये कह रहे हैं कि जो स्टालिन का सर लाएगा उसे मैं 10 करोड़ दूंगा। इस पर चुप क्यों हैं विपक्षी दल के नेता? इस पर चुप क्यों हैं बताइए? पूछता है भारत, क्यों चुप हैं वो? अभी तक दूसरा कोई बोला होता, कि दूसरे समुदाय के, दूसरे धर्म के जाति को बोला गया होता तो अभी तक बवाल हो गया होता। मैं पूछता हूं उन नेताओं से, उन जो विपक्षी दल के नेता हैं, इस पर मौन क्यों हैं? आप जवाब दीजिए। मैं आदर्श न्यूज 108 पर दिखा रहा हूं, ये देख सकते हैं आप। जवाब देने का प्रयास कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है? देश में सनातन धर्म अनंत कालों से है, लेकिन इस पर चर्चा मैं अभी करूंगा, आपको बताऊंगा कि सनातन धर्म की जो आत्मीयता फैलाई जा रही है, जो तमिलनाडु के बारे में नहीं जान रहे हैं,
जो तमिलनाडु के पूरा इतिहास नहीं जानते होंगे वो इस राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि नीतीश कुमार इस पर चुप क्यों हैं, शरद पवार इस पर चुप क्यों हैं, राहुल गांधी जी इस पर क्यों चुप हैं? पूछता है भारत आपसे, क्यों चुप हैं आप, इस पर मौन क्यों हैं? मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव जी आप क्यों चुप हैं इस पर? ममता बनर्जी और शरद पवार जी आप क्यों चुप हैं? बताइए। पूछता है आपसे, इंडिया पूछता है, भारत पूछता है कि इस बयानबाजी पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर यही बयानबाजी कोई दूसरे समुदाय का लोग दिया होता, हिंदुत्व समुदाय का लोग दिया होता, सनातनी धर्म के लोग दिए होते तो अभी तक बवाल हो गया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में एक नुपुर शर्मा जी एक बयान देते जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए थे। उनकी क्या हुआ था कि उनका पूरा, नुपुर शर्मा जी जो बीजेपी के कैंडिडेट थी उनको हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो दूसरे समुदाय के जितने भी नेता, विपक्षी दल के नेता है, लगे उन पर वार करने। अखिलेश यादव से लेकर जितने भी, राहुल गांधी, केजरीवाल, सबसे मैं कहना चाहूंगा केजरीवाल इस पर मौन क्यों है? क्यों मौन है केजरीवाल जी? बताइए केजरीवाल जी आप क्यों मौन हैं? पूछता है आपसे भारत। इस जो इंडिया गठबंधन आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको अब की मोदी को हराना है, इंडिया को भगाना है। लालू यादव जी का बयान आप तो सुने होंगे। लालू यादव जी कह रहे हैं कि हम नरेटिव चढ़ के उनका नट्टी दाबने जा रहे हैं। मुंबई में जब इंडिया गठबंधन का जो पहला चरण शुरू हुआ था, वहां पर जाकर ये दूसरा चरण जब शुरू हुआ था तो वहां पर जाकर कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे जब रुके उनसे कुछ पत्रकार उनसे सवाल करने लगे, पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो लालू यादव जी बोलते हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी की नरेटिव पकड़ने जा रहे हैं, उनको घसीटते हुए हम उनको हटाना चाहते हैं। 2024 से उनको हमेशा के लिए हटा देंगे, बीजेपी को हटा देंगे और इंडिया गठबंधन का राज होगा, इंडिया जीतेगा। मैं आपको बता दूं, इंडिया तो पहले से ही बहुत जीत चुका है, पहले से ही जीता हुआ है, लेकिन आप लोगों की गठबंधन की सरकार ना कभी सक्सेस कभी नहीं होगी। मैं आपको बता दे रहा हूं। जो ये बयानबाजी स्टालिन करके एक नेता है, सीएम है, वो जो दे रहे हैं बयान ये हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातनी धर्म के खिलाफ, उनको चींटी, मच्छर, डेंगू, मलेरिया कह रहे हैं। क्या वो अपने इतिहास उठाकर देखें कि सनातन धर्म कब से है? क्या उन्होंने देखा है, कभी इतिहास पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन जी से, जो तमिलनाडु के सीएम के नेता हैं या बेटा हैं, जो भी हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन ये उनके इतिहास तमिलनाडु के बारे में भी नहीं पता होगा कि तमिलनाडु कितना बड़ा है, तमिलनाडु का इतिहास क्या है, खुद नहीं पता होगा। और ये चले हैं सनातनी धर्म को हटाने। हमको लग रहा है सनातन धर्म को हटाते हटाते ये न हट जाएं। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आदर्श न्यूज 108 को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।